सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं फैमिली फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर जो लिमिटेड कंपनी है, जो एक एफपीओ के रूप में काम कर रही है और बहुत सारे गन्ने से संबंधित कहें या मिलेट से संबंधित प्रोडक्ट बना रही है। उसके हमारे साथ सीईओ हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसको जब इन्होंने शुरू किया तो कब से शुरू किए और शुरू करने के पीछे की क्या स्टोरी है और इनके साथ कितने सारे फार्मर मिल के काम कर रहे हैं और कितने अपने साथ साथ ये कितने फार्मरों को भी रोजगार दे रहे हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें किसान ऑफ इंडिया में मौका दिया और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें और उसके बाद फिर बताएं कि ये आप जो एफपीओ शुरू किए, कब शुरू किए और खासकर से अगर बात करें कि मिलेट्स प्रोडक्ट की या गन्ना प्रोडक्ट्स की, तो आप लोग कब से इस बिजनेस में आए? सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं आरेंद्र बड़गोती, फैमिली फार्मर मुरादाबाद। ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। फैमिली फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हम एक एफपीओ का संचालन करते हैं। एफपीओ कैसे बना? हमने 2016 में प्राकृतिक तरीके से खेती करनी शुरू की। सबसे पहले सब्जी पैदा की, मार्केट नहीं मिला, मंडी में केमिकल वाले के भाव बेचना पड़ा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 साल तक लगातार प्रयास किया। फिर उसके बाद सब्जी को थोड़ा साइड में करके फिर गन्ने के ऊपर आए। गन्ने के ऊपर हमने खेती हम प्राकृतिक तरीके से गौ आधारित खेती करते हैं। जब गन्ने की शुरुआत की हमने, तो उस समय नए ट्रेंड हमारे क्षेत्र में कि भाई गन्ने को केमिकल फ्री करना है। गन्ना केमिकल फ्री करेंगे तो उससे प्रोडक्ट केमिकल फ्री बनेंगे। जब केमिकल फ्री प्रोडक्ट होंगे तो लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं होगी, जो उसका सेवन करेंगे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब जब हम हल्के कर रहे थे तभी आ गया कोरोना काल में। अब चूंकि हम मधुमक्खी भी पालते थे, हमने कोरोना काल में ये ब्रांड अपना तैयार किया था इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। उसमें बहुत लोग तमाम तरह की चीज़ें कि ये इम्यूनिटी बूस्ट है, ये इम्यूनिटी बूस्ट है। तो हमारे पास शहद था, शहद के साथ में हमने सीड्स और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर ये हमने ग्राहकों को दिया और अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें उसको। तो उस समय दिमाग में ये चीज़ क्लिक की कि हम पैदा करने वाले मंडी में धक्का खाते हैं, रेट नहीं मिलता। रेट कौन उठाता है? जो सीधा कस्टमर के टच में होता है। तो जब इस काम को किया हमने तो पता चला, फिर हमने सब्जी दोबारा शुरू की। सीधा सब्जी का उत्पादन करके हमने छोटे छोटे पैच में की, कि पता चल चुका था बड़ा पैच होगा तो उसका उत्पादन हम डालेंगे। तो अपने बिलारी से ही हमने लोगों के घरों में सब्जी पहुंचानी शुरू की, उस रेट में जिस रेट में वो दुकानों से खरीद कर ले जाते थे। एक तो केमिकल फ्री, दूसरा रेट भी वही, घर पहुंचनी है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मुरादाबाद में भी हमारी पकड़ बनी। जनपद के कृषि के जो अधिकारी थे उन लोगों ने भी बहुत मदद की हम लोगों को इस काम को करने में, लगातार गाइडेंस किया। हम लोगों को उन्होंने एफपीओ बनाने की सलाह दी। अब चूँकि गन्ना भी चल रहा था, सब्जी भी चल रही थी। फिर जब ये ग्राहकों के पास हम जब पहुँचे, प्राकृतिक तरह की दालें, चावल भी हमारे यहाँ पैदा होते थे। उनको लेने के बाद जब हम आगे बढ़ना शुरू किया 2022 में, जो गन्ने के ऊपर सिस्टम चल रहा था, हमारे किसानों की एक कंपनी है बनी हुई, उसके साथ हमारा संपर्क हुआ सेलिब्रेटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। फिर उसके साथ लगातार गूगल मीटिंग होती है। बहुत कुछ आंखें खुल गई, पूरा दिमाग खुल गया कि किसान क्या कर सकता है। एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, जो CFEI ने IIT मुंबई से, IIP से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग और SBI कोयम्बटूर से टेक्नोलॉजी ले रखी है। उन टेक्नोलॉजी को मीटिंग्स के माध्यम से किसानों में देना, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करना, उन लोगों को ये कहना कि आपका प्रोडक्शन रॉ मटेरियल आपका है, आप रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग स्वयं कीजिए, छोटी छोटी यूनिट लगाकर, और खुद ही मार्केट में बेचिए। वहाँ से गाइडेंस मिला, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं।
लगभग 10 राज्यों में हजारों किसान जुड़े हुए हैं सेलिब्रेटिंग फार्मर से, उसमें से हम भी एक हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं, वहाँ से भी साइंटिस्टों का सहयोग मिलता है। और कृषि विभाग का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए उसी तरह से लोग हमको जोड़ते गए, गाइड करते रहे, सारे कुछ समझ आता गया, जैसे वो बताया वैसे किया। आज हमारे पास गन्ने से लगभग 20 प्रोडक्ट हैं। गन्ने का 3 तरीके से काम होता है। अभी तक जो लोग पैदा करते हैं वो भी नहीं जानते कि गन्ना एक तो हीट होके प्रोडक्ट बनते हैं, गन्ने को गर्म करके, एक ठंडा करके प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा। और एक उसको फर्मेंट करके प्रोडक्ट बनते हैं। फर्मेंट करके जो प्रोडक्ट बनती है वो ये है सिरका। हीट करके जो प्रोडक्ट बनता है वो गुड़, शक्कर, खांड, ये है राव। अब बात आती है ठंडा, ये किसी को पता ही नहीं, ये हमें CFEI ने सिखाया। ठंडा कर कर जो प्रोडक्ट बनता है कि गन्ना, वो भी एक टेक्निकल है, उसकी छोटी छोटी मशीनें, डी फ्रीजर्स हैं, वो सारी टेक्निक इन्होंने दी CFEI ने। और उसके ऊपर हमने काम किया। और प्रोडक्ट आप सुनेंगे कोई सोच ही नहीं सकता। मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं सब लोग, आइसक्रीम गन्ने के रस की आइसक्रीम, गन्ने के रस के साथ, गन्ने के रस के साथ जलजीरा में आइसक्रीम, गन्ने के रस के साथ प्राकृतिक गन्ने का रस जो है उसके साथ जो दूध है वो हमारा अपनी गायों का दूध, उसको मिलाकर आइसक्रीम। सर, गन्ने के आइसक्रीम के बारे में तो मैं सुना हूँ, गन्ने की आइसक्रीम है। बाकी रही बात जैसे और भी गन्ने की आप चीजें बता रहे हैं तो उनको नहीं सुना हूँ। सर, मुझे एक एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी क्या विशेषता है, उस तरह से हमारे दर्शकों। पहले लड्डू की बात करते हैं। जब से मिलेट्स का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी दौरान हमारे FPO का भी निर्माण हो चुका था कृषि विभाग के माध्यम से। हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सरकार कहती है कि मिलेट्स उगाइए। मिलेट्स पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। किसान अब गन्ना करता है, सॉलिड फसल है, आंधी बारिश तूफान में भी नुकसान कम है, पेमेंट आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, सब तरफ से सुरक्षित है। अब वो मिलेट्स कैसे करे, तो सामने तो बोल देते हैं सब करेंगे, लेकिन पीछे फिर परिवार कोई करना भी चाहता है, उसके परिवार वाले नहीं करने देते, गांव वाले नहीं करने देते। तो हमने उसके ऊपर भी काम किया। गन्ने की दूरी बढ़ाई, 10 फीट का गैप दिया, बीच में 2 लाइनें लगाई गन्ने की, बीच में मिलेट्स को किया। अब लोगों को दिखा रहे हैं। इस बार हमने मिलेट्स की पौध भी बांटी है अपने क्षेत्र, अपने FPO के किसानों को। उनको अब गन्ने का सीजन आ रहा है तो डिस्टेंस विधि से गन्ने को भी लगवाएंगे। और जो चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए प्रमोशन भी हमारा कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी कर रही है। तो अब जब गन्ने का प्रोडक्ट हमने बनाया, अब ये मिलेट्स है, मिलेट्स से सब लोग, पूरी सरकार प्रचार कर रही है कि मिलेट्स से बने उत्पाद खाइए, मिलेट्स को खाइए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे। और सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता चल रहा है। तो हमने लड्डू बनाना शुरू किया 2023 में। तो जब जानकारी जुटाई तो पता चला कोई चीनी से लड्डू बना रहा है। तो फिर एक तो बहुत सेहतमंद चीज़ और एक नुकसान देने वाली चीज़। चीनी कैसे बनती है आप सब लोग जानते हैं, कितनी घातक है शरीर के लिए, लेकिन जब आदमी को पेट भरना होता है तो वो खाता है। अगर किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से खानी है तो वो चीनी को ना खाए। जब हमने गन्ने का ये विकल्प चुना लड्डू बनाने का, तो हमने कहा इसको ऐसा बनाएंगे कि जब हम इसको नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से बनाएंगे, जैसे पुराने ज़माने में चीज़ें बना करती थी। तो हमने गन्ने के रस को पकाया, उस लेवल पर लेकर गए जहाँ जाके चाशनी बनती है। उसके बाद इसके अंदर मिक्स किया मिठास के लिए, और लड्डू की क्वालिटी आपके सामने है, आपने भी टेस्ट किया है और कितना शानदार है। आपने देखा होगा जो लोग गुड़ के लड्डू बनाते हैं वो
गुड़ एक हाई टेम्परेचर पर जाकर जम जाता है। उसके बाद उसको उन्होंने फिर दोबारा पतला किया, फिर चाशनी बनाई, फिर हीटिंग मिली उसको, तो उसका लड्डू बनने के बाद टाइट हो जाता है। ये कितना सॉफ्ट लड्डू है। तो गन्ने का रस क्यों फायदेमंद है? प्राकृतिक गन्ना लिया हमने, प्राकृतिक गन्ने से रस आया, कहीं भी किसी की तरह केमिकल नहीं है उसके अंदर, कोई पेस्टिसाइड नहीं, फंगिसाइड नहीं, कुछ नहीं है उसके अंदर। सर ये गन्ने का जो बात कर रहे हैं कि जैविक गन्ना, तो उसकी खेती आप खुद करते हैं? प्राकृतिक आपके साथ गन्ना, जो फार्मर- प्राकृतिक गन्ना। और जो आपके साथ फार्मर जुड़े हैं वो करते हैं, और कितने क्षेत्रफल में लगभग करते हैं? हाँ, ये भी एक वो है। जब हमने शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया कि आप इस तरीके से काम को कीजिए। कुछ लोगों ने कोशिश की तो उनके परिवार वालों ने रोकी, बोले तुम दुनिया से अलग हटके क्यों चल रहे हो? बोले इन्हीं को देख लो जो कर रहे हैं। जब 2-3 साल बाद हमने कुछ करना शुरू किया तो हल्के हल्के वो थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर अपने आए। हमने भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं किया, हमने बोला केवल इतना पैदा कीजिए आपका परिवार खा सके। जी। जब आप खाओगे, आपको एहसास होगा, तो आप दूसरे लोगों के लिए पैदा करना, पहले अपने लिए पैदा कीजिए। तो इसी तरह से श्रृंखला बढ़ रही है, हल्के हल्के किसानों की संख्या बढ़ रही है। अभी उनका एरिया ज़्यादा नहीं बढ़वाया है, लिमिटेड एरिया में लिमिटेड एरिया में उनसे प्रोडक्शन करा रहे हैं। आपके एफपीओ में लगभग सर कितने किसान? लगभग 150 प्लस किसान हैं। 150। और जो हमारे किसान साथी 10-10 साल से 12-12 साल से पुराने लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है हमारा। अच्छा। किसी चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम लेते हैं उनसे, उन्हें आवश्यकता पड़ती है हम देते हैं। जो भी आपकी ये प्रोडक्ट हैं, अगर इनके बनाने की बात करें तो कितने लोग मिलके, और आप लोग जैसे नाम भी है फैमिली फार्मर, तो क्या फैमिली मेंबर्स ही मिलके बना लेते हैं या फिर और भी लोग मिलके बनाते हैं? सर ये फैमिली फार्मर जो नाम है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है। वो कॉन्सेप्ट ये है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी फैमिली हो, उसका मनपसंद डॉक्टर होगा, फैमिली डॉक्टर होगा। अगर वो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो होटल से अगर खाना खाने जाएंगे तो वो उनका फैमिली का होटल वही टेस्ट आएगा उनको। हाँ, एक खाते खाते एक दुकान पर्टिकुलर हो जाती है, कपड़े लेने वाली दुकान जो होगी वो उन्हें पसंद आ जाएगी। तो इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट लेकर आए कि सारी चीज़ों के लिए तो आपने जूते वाला भी, फैमिली पूरी जूते लेने जा रही है और कुछ खाने जा रही है तो पूरी फैमिली जा रही है। तो ऐसे ही जब फैमिली डॉक्टर है आपका, ऐसे ही आप फैमिली फार्मर बनाइए। अगर फैमिली फार्मर बनाएंगे तो फैमिली डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपके यहाँ फार्मर आए, घर का फार्मर समझे जी, जैविक चीजें ले जाएं, जैविक चीजें खाएं, बीमारियों से दूर रहे। जी, जो फैमिलियां हैं, हम जैसे फार्मर को, हम जैसे दूध वाला होता है, आदमी का सबका फिक्स होता है, इसी तरह से हर एक किसान ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर सकता। जी। एक ग्रुप भी बनेगा, जैसे हमारा एफपीओ है, ऐसे एफपीओ भी बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर सकते। हमें भी लगातार किसानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप हम ये नहीं कहते आप हमसे ही जुड़ो, हमारे जैसा कोई भी किसान आपके पास आता है उसको आप उसका स्वागत कीजिए। हमारी देखिए पंचलाइन है, हमें उत्सव मनाते किसान, हम उगाते हैं अच्छा, हम खिलाते हैं अच्छा, हम बनाते हैं अच्छा, हम फूड बिजनेस नवाचार का भविष्य है, हमारा स्वागत कीजिएगा। जी, ये हमारी पंचलाइन है। हम जैसा किसान आपके नज़दीक कोई पहुंचता है उसको सम्मान दीजिए, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट लीजिए, केवल अपने लिए नहीं कह रहे। हम जैसे किसानों को आप अपने परिवार के साथ जोड़ेंगे तो आपको आए दिन जो बीमारियां हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी। और बनाने की बात करते हैं तो इन चीज़ों की शुरुआत परिवार से हुई। मैं हूँ, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, वो सब बनाते हैं। और जो हमारे फार्म पर लेबर काम करती है, जिस तरीके से ऑर्डर आते हैं उसी तरीके से हम उस सामान का निर्माण करते हैं। हम बनाकर एडवांस में नहीं रखते, ताज़ा ताज़ा बनाते हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर पर बनाते हैं। क्योंकि जब बिना प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे हम तो हमको ताज़ा बनाकर ताज़ा ही खिलाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो सिरके से बनी हुई हैं, उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, कुछ ऐसी है जिनकी 1 महीने की है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से सर प्रोडक्ट हैं, एक बार हमारे दर्शकों को उसको बता दें क्या क्या प्रोडक्ट है। गन्ने का सिरका है हमारे पास, सेब का सिरका है,
ये सिरके जो है प्राकृतिक तरीके से घड़ों में बनाए जाते हैं। अच्छा, ये सेब का गन्ने का सिरका तो सर हम लोगों के यहाँ भी जी। बनता है। मम्मी लोग, नानी लोग जी जी। बनाती हैं गन्ने का सिरका, और उसमें इसी तरह सेब कटहल हुआ, आम हाँ। हुआ, बड़हल हुआ, ये सब चीजें डाल के रखती है। जी। लेकिन ये सेब का सिरका सेब का सिरका भी फर्मेंट करके बनाया जाता है। अच्छा, जिस तरह से गन्ने को फर्मेंट किया जाता है उसी तरह से इसको किया जाता है। और ये है सर गन्ने की चटनी। गन्ने की चटनी लोगों ने नहीं खाई होगी, लेकिन ये चटनी हिंदुस्तान में स्वाद के लिए खाई जाती है, लेकिन ये चटनी स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। इसमें सर क्या क्या मिला के आप लोग इसके बनाते हैं? अंदर गन्ने का रस है, प्राकृतिक गन्ने का रस, इमली है और 15 तरह के मसाले हैं। अच्छा, जो लोग समोसा खाते हैं, पराठे खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, ज़्यादा सॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी चटनी का इस्तेमाल कर लें, सॉस को हटा लें, अच्छा खा लें, बढ़िया खा लें, डाइजेशन सही रहेगा, आपको भूख बढ़िया लगेगी, आपके अंदर के तंत्र बढ़िया काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जंक फूड खा खा के लोगों का डाइजेशन बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक समोसा मुझे थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शक। ये भी मिलेट्स का समोसा है, ज्वार का। जी, इसको कैसे सर बनाए? ये भी देसी घी में बनाया हुआ है सर। इसकी जो पपड़ी है वो ज्वार की है, और इसके अंदर मूंग की दाल की पिठिया बनी हुई, देसी घी में तला हुआ है सर। सर जैसे अगर हम ज्वार की बात करें, जब माताएं घर पे रोटी बनाती हैं तो उस हिसाब की रोटी नहीं बन पाती, चूल्हे में भी बनती है तो फट जाती है, तो उसके लिए आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉपर मोड़ना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए सर इसका कुछ तरीका है कि इसके आटे को बनाने के बाद 15-20 मिनट, एक दिन हम उसको शाम को पहले से सोक करते हैं। अच्छा, आटे को सोक करने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब पिसाते हैं, पिसाने के बाद जब इसको गूंदते हैं तो गर्म पानी में गूंदते हैं। गूंदने के बाद फिर इसको रख देते हैं। 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल होता है, तो फिर अच्छी रोटी। तो हाँ। ये चीज हम लोग या जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, खासकर से जो माताएं देख रहे हैं, रोटी बनाने के लिए भी कर सकती हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है काम करने का। जो हमारा तरीका है वो हमने बता दिया, मोटा मोटा जो भी है। और ये है सर रागी का मंडुआ जिसे बोलते हैं, उसका बिस्किट है जो बेक करके बनाया जाता है ओवन के अंदर। इसके अंदर हमने देसी खांड का, जो मटकों में हम बनाते हैं खांड, उस खांड का प्रयोग किया मिठास के लिए। और टेस्ट इसका अल्टीमेट टेस्ट है, जो खा जाता है वो मंगाता जरूर है, लेकर जरूर जाता है। अच्छा सर, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपसे मंगाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आपसे जुड़ के वो लोग भी काम करें, तो उसके वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्या आप लोगों की अभी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर कांटेक्ट नंबर के थ्रू ही आपसे संपर्क कर सकती है? अभी हमारा व्हाट्सएप है, उसी से संपर्क कर उसी से हो सकता है। बाकी और काम चल रहे हैं अभी। आने वाले समय में वेबसाइट भी वो आएगी, सारी चीजें जहाँ पे मिलेंगी। लोगों को सभी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी जी, और जी, जी। लोगों को मिलेगी। जी सर मुझे एक चीज़ और बताएं कि सबसे बड़ी समस्या होती है फार्मर्स के सामने, जो मैं इस समय देख रहा हूँ और काफ़ी सारे फार्मर्स हम लोगों से भी बताते हैं कि ऑर्गेनिक हम लोग उत्पादन तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मार्केटिंग नहीं मिल रही। आप मार्केटिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं? प्लस जो भी किसान, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए आप क्या सलाह दें? सबसे बढ़िया जो तरीका हमने अपनाया था मंडी में माल बेचने के बाद, फिर 2 चीज़ें देखी कि एक तो ज़्यादा नहीं करनी कोई चीज़, छोटे छोटे पैच में करनी है। दूसरा, मंडी नहीं लेके जाना सामान। हमने क्या किया, अपने मिलने जुलने वालों को 2 महीने तक पालक खिलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उनको बोल दिया कि जब पालक आपको खाना है हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके घर पहुंचाएंगे। तो वो थोड़े शर्माए भी, उन्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ट्रायल चल रहा है। तो लगभग 50 लोगों को हमने खिलाया पालक। तब तक दूसरी सब्जियां तैयार हो गई, कॉन्सेप्ट समझाते रहे हम उनको। पालक खाने के बाद फिर हमने उनको पूरा बताया कि अब सब्जियां तैयार हो गई हैं हमारी,
और ये रेट है जो इस रेट में आप मंडी से खरीदेंगे, उसी रेट में हमने उनको घर पहुंचा के दिए। कस्टमर को जोड़ा, कस्टमर को जोड़ने के बाद जब हल्के हल्के बेस बनते चला गया, वो जिसने खाया आपने मिलने। देखिए जो आदमी, हिंदुस्तान है ये, यहाँ मुँह से इतनी पब्लिसिटी करती है पब्लिक जिसका कोई जवाब नहीं। आज ही कोई मोबाइल लॉन्च हो जाए तो जो वो मोबाइल ले लेगा वो अपने कम से कम 100 आदमियों को मिलने वालों को बताएगा। जितने भी दोस्त यार मिलेंगे हाँ, तो सबको इससे बढ़िया मोबाइल नहीं है। कोई मोटरसाइकिल लेगा तो उससे बढ़िया मोटरसाइकिल नहीं है, कार लेगा तो कार से बढ़िया नहीं है। जो चीज़ वो इस्तेमाल करेगा तो उसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। लोगों को पहले फ्री में खिलाया, उनको अपने साथ जोड़ा, उनको नॉर्मल, ये नहीं कि उनके साथ गलत किया। जो नॉर्मल सब्जियाँ खरीद रहे थे रेट पे, वो केमिकल वाली, उसी रेट पर हमने अच्छी चीज़ दी। वो लोग जुड़े। अब वही कहानी जोड़ते जोड़ते फिर हमारे कामों में परिवर्तन हुआ। 1 to 1 लाइन जोड़ रही है, रेलगाड़ी बन रही है, लोग सभा उसमें बैठ रहे हैं। अब यहाँ कृषि विभाग के सहयोग से आज यहाँ हम बैठे हैं, आपसे मुलाकात हुई है। जिस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ता है, पीछे हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एडवांस में बना के रख लें और तब मार्केट में निकलें। ऑर्डर आता है तब तैयार करते हैं, तभी सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, जैसे लड्डू की बात करें या समोसे की बात करें या फिर जो बर्फी या जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर सिरके और सिरके से बने प्रोडक्ट की बात छोड़ दी जाए, इनको प्रिजर्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? देखिए ये हमारा हनी है, इसको भी प्रिजर्व करने की प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उन चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए। तेल का अचार डालेंगे, प्रिजर्व करना पड़ेगा, हम बनाते ही नहीं। अचार सिरके में बनाते हैं हम। कोई भी मिठाई आपके घर में बनती है, लड्डू, जैसे सर्दियाँ चालू होंगी लड्डू खाएंगे आप। 1 महीने 2 महीने तक सर्दियों में लड्डू रहती है। दिक्कत आती है थोड़ी गर्मी में, बरसात में, तो हम वो भी ताज़ा बनाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं। नमकीन है, घर में बनाते हैं, आप सहमे मटरी बना के रख लो, महीनों खाओ। अच्छा सर, नमकीन जैसे आप बोले तो काफ़ी अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि अभी हाल ही में एक हमसे जुड़े हुए फार्मर हैं, उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, वो साउथ से हैं, कि सर मिलेट्स के प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, नमकीन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, उसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जा रहा है, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं अपना बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, या और भी जो फार्मर हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपको नमकीन बनने के बाद जब पैकिंग करेंगे, पैकिंग ऐसी होनी चाहिए नमी ना घुसे। जब उसको हवा मिलेगी तब वो खराब होगा। तो क्या अगर उनका बड़ा व्यापार है तो उनको समझ होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की उससे ही नमकीन रुकेगी। अच्छा, उसमें नाइट्रोजन, सीलन, प्रिजर्वेटिव सीलन को नहीं रोकता है, सीलन तो हवा से आएगी। तो वो नाइट्रोजन का उपयोग करके पैकिंग करें, पैकिंग क्वालिटी अच्छी करें। अगर छोटा स्तर है काम करने का तो बनने के साथ ही जैसे ठंडी हो एकदम से उसको पैक करो, बहुत दिन तक उतनी बनाए जितनी बिके, एडवांस में बना करना। ये सभी के लिए सलाह है। हम आज तक उतना बनाते हैं जितना संभावित ऑर्डर होता है। सर, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि आपके क्या प्रोडक्ट हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों की टीम आपके फील्ड पे भी जाएगी, आपके जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है वहाँ भी हम लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो भी किसान भाई इसको देख रहे हैं या जो किसान भाई नहीं है वो भी देख रहे हैं, शहरों में रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए संदेश ये है, अगर किसान भाई हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार से कीजिए, अपने परिवार के लिए उगाइए। हमारा एक स्लोगन है, मेरा परिवार प्राकृतिक आहार। छोटा छोटा अपने आपके घरों के खर्चे हैं, आधा एकड़ में अपने घर के लिए उगाइए। उसको जब आपकी आदत पड़ जाएगी, ज़मीन को भी तैयार होने में समय लगता है 2-3 साल का, जब ज़मीन तैयार हो जाए आपकी, आप अपने मिलने जुलने वाले या रिश्तेदार या जहाँ जा सकते हैं जिसको देना उसको दीजिए। और शहरी जो लोग साथी हैं हमारे, उन लोगों से, शहरी भाई बहन हैं, उनसे ये अनुरोध है, हमारे जैसा
कोई भी किसान यदि आपके संपर्क में आता है तो आप उस किसान भाई से जो भी प्रोडक्ट उसके पास इस तरीके से बनाए हुए हैं उनको लीजिए। हो सकता है वो मार्केट के हिसाब से थोड़ा महंगा हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। तो ये हमारे साथ फैमिली फार्मर मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के सीईओ थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि फार्मर किस तरह से मार्केटिंग क्रिएट कर सकता है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। और सर ने ये भी बताया कि कृषि विभाग ने इनका सपोर्ट किया, कृषि विभाग के सहयोग से, कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।